अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहने वाली जैसी अभी चल रही है। क्योंकि अप्रैल का ये महीना अपने साथ एक बेहद खास और निर्णायक बदलाव लेकर आ रहा है। और इस बार ये परिवर्तन साधारण नहीं बल्कि गहराई से आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि 12 अप्रैल 2026 को शनिदेव मीन राशि में उदय हो रहे हैं। अब तक वे अस्त अवस्था में थे, यानी उनकी शक्ति पूरी तरह प्रकट नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस उदय के साथ ही वे पूर्ण रूप से जागृत होकर अपने असली प्रभाव में आ जाएंगे। ये केवल एक सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब किताब शुरू होने का समय है। और हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे विशेष और सकारात्मक प्रभाव सिंह राशि वालों पर पड़ने वाला है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब सिंह राशि पर शनि की अढ़ैया चल रही है तो परेशानी ही मिलेगी, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। इस बार शनि केवल परीक्षा लेने नहीं बल्कि आपके पिछले संघर्षों का फल देने के लिए आ रहे हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव को ज्योतिष में परिवर्तन, रहस्य और कर्म बंधन से मुक्ति का घर माना जाता है। उसका सीधा अर्थ है कि जो रुकावटें, अड़चने और अदृश्य बाधाएं आपको लंबे समय से रोक रही थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। 12 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई 2026 तक का समय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि इसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे और ऊर्जा का स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। लेकिन इस अवधि में यदि आप धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाते हैं तो करियर, धन और रिश्तों तीनों क्षेत्रों में नई शुरुआत के मजबूत संकेत मिलेंगे। अब इसे और सरल भाषा में समझें तो शनिदेव इस समय सूर्य के प्रभाव से बाहर निकलकर आ रहे हैं, यानी वे स्वयं उस पीड़ा और दबाव को अनुभव कर चुके हैं जिससे आप भी गुजर रहे थे। इसलिए अब वे कठोरता के साथ साथ न्याय भी देंगे। आपके कर्म क्षेत्र में जो भी मेहनत आपने की है उसका फल अब मिलने का समय आ चुका है। शनि देव का संबंध छठे भाव यानी नौकरी, संघर्ष और सेवा से होता है और सातवें भाव यानी जीवन साथी और साझेदारी से होता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग नौकरी में अंदरूनी राजनीति, रुकावट या प्रमोशन में देरी का सामना कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने लगेगी। वहीं जिनके रिश्तों में तनाव था या जीवन साथी की सेहत या करियर को लेकर चिंता थी, वहां भी सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। इतना ही नहीं, कई मामलों में जीवन साथी के माध्यम से धन का आगमन भी संभव है। शनि की विशेष दृष्टियां भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपके दसम भाव यानी करियर पर पड़ रही है, जो ये संकेत देती है कि अब तक जो अवसर हाथ से निकल रहे थे या जिन कामों में रुकावट आ रही थी, वे अब आपके नियंत्रण में आने लगेंगे। सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी कि धन और परिवार पर पड़ रही थी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। हालांकि शनि आपको ये भी सिखाते हैं कि पैसे को संभालकर और जिम्मेदारी से खर्च करना जरूरी है। वहीं उनकी 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आपके विचार, निर्णय क्षमता, संतान और प्रेम जीवन से जुड़ा होता है। इस दृष्टि के कारण आपके मन में स्पष्टता आएगी, आप सही और गलत के बीच अंतर महसूस कर पाएंगे और जीवन के महत्वपूर्ण फैसले अधिक सटीकता से ले पाएंगे। खास बात यह है कि जिन लोगों ने अढ़ैया के कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखा, मेहनत करना नहीं छोड़ा और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि अब उन्हें उनकी मेहनत का वास्तविक फल मिलने वाला है। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे वे 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो इस पूरे समय को आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पहली भविष्यवाणी, करियर में बड़ा बदलाव। देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो या अपने करियर को लेकर पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे हो, तो अब चीजें सच में बदलने वाली हैं। अब तक आपको लग रहा होगा कि मेहनत तो पूरी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, प्रमोशन अटका हुआ है, बॉस भी सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर ऑफिस में अंदर ही अंदर राजनीति चल रही है।
तो समझ लो अब वो सब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज अभी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव अचानक बदलाव और छुपे हुए ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना जाता है। मतलब जो बदलाव आपको लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अब अचानक से सामने आएंगे, और वो भी पॉजिटिव तरीके से। इस समय आपको या तो प्रमोशन मिल सकता है या कोई नई जॉब का ऑफर भी आ सकता है जो पहले से बेहतर होगा, या फिर आपके अंदर अचानक से फीलिंग आ सकती है कि अब मुझे अपनी खुद की कुछ शुरुआत करनी है, यानी बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने का मन भी बन सकता है। खास बात यह है कि ये बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होंगे, जैसे एकदम से कोई दरवाजा खुल गया हो। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, शनिदेव आपको मौका तो देंगे लेकिन टेस्ट भी लेंगे। अगर आप इस समय सही फैसले लेते हो, मेहनत में कोई कमी नहीं रखते हो और ईमानदारी से काम करते हो, तो ये बदलाव आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकता है। इसलिए इस समय डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मौके सामने आए उन्हें पहचान कर पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये वही समय है जब आपकी किस्मत आपके कर्मों का साथ देने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी भविष्यवाणी, जो आंतरिक षड्यंत्र या ऑफिस पॉलिटिक्स आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनसे अब आपको पूरी मुक्ति मिलने वाली है। देखो, अगर आप पिछले कुछ महीनों से ये महसूस कर रहे थे कि आपके खिलाफ ऑफिस में कुछ न कुछ चल रहा है, कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपका काम दबाया जा रहा है, या फिर बिना वजह आपको टारगेट भी किया जा रहा है, तो अब वो समय खत्म होने वाला है। क्योंकि शनि महाराज छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव दुश्मनों, संघर्ष और प्रतियोगिता का भाव होता है। जब शनि मजबूत होकर एक्टिव होते हैं तो वह छुपे हुए दुश्मनों को सामने लाते हैं और न्याय करते हैं। इसका मतलब साफ है, अब तक जो लोग आपको पीछे खींच रहे थे उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी और आपकी मेहनत खुद ब खुद दिखने लगेगी। अब आपको बार बार खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके काम की वैल्यू खुद बोलेगी। जो चीजें पहले आपके खिलाफ जा रही थी, वही अब आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। आपको अपने सीनियर्स से सपोर्ट मिलने लगेगा, और जो लोग पहले आपको नजरअंदाज कर रहे थे, वही अब आपकी काबिलियत को मानने भी लगेंगे। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखना, शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तभी आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। अगर आपने शॉर्टकट लिया है या किसी के साथ गलत किया है, तो शनि महाराज उसका भी हिसाब बराबर करेंगे। इसलिए इस समय शांत रहकर बिना किसी विवाद में पड़े बस अपने काम पर फोकस रखो। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि जो माहौल पहले आपके खिलाफ था, वही अब आपके पक्ष में बदलता जा रहा है और आपको वह सम्मान और सफलता मिलने लगती है जिसके आप हकदार थे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी भविष्यवाणी, फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। देखो, अगर आप काफी समय से इस टेंशन में थे कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी ने उधार लिया हुआ है और लौटा भी नहीं रहा, कोई पेमेंट बार बार टल रहा है, या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न भी नहीं मिल रहा, तो अब आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस समय शनि महाराज की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, जो धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा हुआ भाव है। शनि जब इस भाव को प्रभावित करते हैं तो वह धीरे धीरे लेकिन पक्का सुधार लेकर आते हैं। मतलब अचानक से लॉटरी जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपका हक का पैसा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पुराने कर्ज जो आपने दिए थे वो वापस आने लगेंगे, अटके हुए पेमेंट क्लियर होंगे, और जिन जगहों पर आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहां से भी पॉजिटिव खबर मिल सकती है। खास बात यह है कि ये पैसा आपको आपकी मेहनत और धैर्य का फल बनकर ही मिलेगा, इसलिए इसका असर लंबे समय तक रहेगा। लेकिन साथ ही शनि आपको ये सीख भी देते हैं, पैसा आने लगे
तो उसे संभाल कर रखना, फिजूल खर्ची से बचना और सही जगह पर ही इन्वेस्ट करना। अगर आपने इस समय समझदारी दिखाई तो न सिर्फ आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि आगे के लिए भी एक मजबूत फाइनेंशियल बेस तैयार हो जाएगा। यानी अब तक जो आर्थिक दबाव आप महसूस कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होगा और आपको एक स्टेबिलिटी का एहसास होने लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चौथी भविष्यवाणी, जीवन साथी की सेहत, करियर या रिश्तों में सुधार। देखो, अगर पिछले कुछ समय से आपके रिश्ते में अचानक अनबन चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही थी, या फिर जीवन साथी की सेहत और करियर को लेकर टेंशन बनी हुई थी, तो अब चीजें धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगेंगी, क्योंकि इस समय सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है और शनि का इससे खास कनेक्शन बन रहा है, जिसे आप उनका दूसरा घर भी मान सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अब रिश्तों में जो ठंडापन या दूरी आ गई थी वो कम होने लगेगी और आप दोनों के बीच समझ भी बढ़ेगी। जो बातें पहले गलतफहमी पैदा कर रही थी, अब वही बातें क्लियर होने लगेंगी और आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता भी थी, तो उसमें भी सुधार के संकेत ही मिलेंगे और अगर उनका करियर भी कहीं अटका हुआ था, तो अब वहां भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, यानी उनके करियर में ग्रोथ, नई इनकम के सोर्स या किसी पुराने प्रयास का फल मिलने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक चीज याद रखना जरूरी है, शनिदेव रिश्तों में सच्चाई और जिम्मेदारी चाहते हैं। अगर आप इस समय अहंकार छोड़कर समझदारी से और ईमानदारी से रिश्तों को संभालेंगे, तो ये सुधार लंबे समय तक टिकेगा। कुल मिलाकर कहें तो जो रिश्ता पहले बोझ जैसा लगने लगा था, वही अब सपोर्ट सिस्टम बन सकता है और आपको मानसिक सुकून के साथ साथ स्थिरता भी देने लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पांचवी भविष्यवाणी, मन में क्लैरिटी। देखो, अगर पिछले कुछ समय से आपका दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था करियर को लेकर, क्या सही है, किस दिशा में जाना है, किस पर भरोसा करना है, या फिर प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी बातों में बार बार दुविधा बन रही थी, तो अब वह सब धीरे धीरे साफ होने लगेगा, क्योंकि इस समय शनि की 10वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव हमारे सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की समझ, प्रेम और संतान से जुड़ा भाव है। शनि जब यहाँ अपनी गहरी और गंभीर दृष्टि डालते हैं, तो वह दिमाग को स्थिर करते हैं, भावनाओं के शोर को कम कर देते हैं और चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब अब आप सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि दिमाग और अनुभव से भी फैसले लेने लगेंगे। जो बातें पहले आपको उलझा रही थी, वही अब साफ दिखने लगेंगी। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रिश्ता आपके लिए ठीक है और किस चीज में आपको आगे बढ़ना चाहिए। खास बात यह है कि इस दौरान आप इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बचेंगे और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर सोचेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपकी फोकस करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप अपने गोल्स को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाओगे। प्रेम संबंधों में भी अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, या तो रिश्ता और मजबूत होगा या फिर आप खुद समझ जाओगे कि आगे क्या करना है। कुल मिलाकर अब आपका मन भटकना बंद करेगा और एक स्थिर दिशा में चलना शुरू करेगा, जिससे आपके फैसले सही साबित होंगे और आपको आगे चलकर उसका फायदा भी मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। छठी भविष्यवाणी, बच्चों के भविष्य में उन्नति। देखो, अगर आप अपने बच्चों को लेकर पिछले कुछ समय से चिंता में थे, चाहे वो उनकी पढ़ाई हो, करियर को लेकर कंफ्यूजन हो या फिर उनकी सेहत को लेकर टेंशन चल रही हो, और तो अब धीरे धीरे आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस समय शनि की कृपा पंचम भाव पर एक्टिव हो रही है, जो सीधे तौर पर संतान और भविष्य से जुड़ा भाव है। शनिदेव जब यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं,
तो वो बच्चों को अनुशासन, मेहनत और सही दिशा में चलने की प्रेरणा ही देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे या बार बार उनका मन भटक रहा था, वो अब धीरे धीरे फोकस करने लगेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। अगर करियर को लेकर कोई कंफ्यूजन था तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी और सही दिशा आपको मिलने लगेगी। जिन मामलों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी, वहां भी सुधार के संकेत हैं और धीरे धीरे स्थिरता आएगी। खास बात यह है कि ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे और मजबूत तरीके से होगा, जिससे उसका असर लंबे समय तक टिकेगा। आपको एक पेरेंट्स के रूप में भी ये समझ में आ जाएगा कि बच्चों को कैसे सही मार्गदर्शन देना है और कब उन्हें स्पेस देना है। शनि आपको धैर्य और समझ सिखाते हैं और यही गुण अब आपको बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में काम आएंगे। कुल मिलाकर कहें तो अब आपको अपने बच्चों को लेकर जो चिंता थी वो कम हो जाएगी और उनके जीवन में प्रगति और स्थिरता के साफ संकेत भी दिखाई देने लगेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 7वीं भविष्यवाणी, रिसर्च, रचनात्मक काम या फिर गहरी मेहनत वाले प्रोजेक्ट्स में सफलता। देखो, अगर आप ऐसे काम करते हो जिसमें गहराई में सोचने की जरूरत होती है, जैसे रिसर्च, इन्वेस्टिगेशंस, एनालिसिस या कोई ऐसा क्रिएटिव काम जिसमें आपको लंबे समय तक फोकस और धैर्य रखना पड़ता है, तो यह समय आपके लिए सच में गोल्डन पीरियड बन सकता है, क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके अष्टम भाव में हैं और अष्टम भाव सिर्फ बदलाव का ही नहीं बल्कि गहराई, रहस्य और रिसर्च का घर भी होता है। इसका मतलब ये है कि अब आपके अंदर चीजों को सतह पर नहीं बल्कि गहराई से समझने की क्षमता बढ़ेगी। जो लोग स्टडी, रिसर्च, साइंस, ऑकलेट, टेक्निकल फील्ड या किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेटिव काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से मेहनत की थी। जो प्रोजेक्ट्स पहले अटके हुए थे या जिनमें बार बार रुकावट आ रही थी, अब उनमें धीरे धीरे प्रगति दिखने लगेगी और आप उन्हें पूरा करने के करीब पहुंच जाओगे। खास बात यह है कि शनि यहाँ आपको शॉर्टकट नहीं देंगे, लेकिन आपकी मेहनत को बेकार भी नहीं जाने देंगे। आप जितनी गहराई से काम करोगे उतना ही मजबूत आपको रिजल्ट मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड में भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपके आइडियाज में मैच्योरिटी आएगी और आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो दूसरों से अलग और प्रभावशाली हो। कुल मिलाकर कहें तो जो लोग धैर्य के साथ बिना दिखावे के चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अब समय है चमकने का, क्योंकि उनकी असली काबिलियत अब सामने आने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 8वीं भविष्यवाणी, पुराने कर्मों का फल। देखिए, ये समय सबसे ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि अब तक आपने जो भी मेहनत की है, चाहे वो किसी को दिखी हो चाहे ना दिखी हो, चाहे आपको उसका रिजल्ट मिला हो या चाहे ना मिला हो, अब उसका हिसाब मिलने वाला है। शनि देव को यूं ही नहीं न्याय का देवता कहा जाता। वो कभी भी किसी की मेहनत को नजरअंदाज नहीं करते। हो सकता है पिछले कुछ सालों में आपको ऐसा लग रहा हो कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ खास नहीं मिल रहा, बल्कि कई बार दूसरों को आगे बढ़ते देखकर आपको निराशा भी हुई होगी। लेकिन सच ये है कि शनि कभी तुरंत नहीं देते, वो सही समय का इंतजार करते हैं और अब वही समय आ चुका है। अब आपके पुराने कर्म एक्टिव हो रहे हैं और उनका फल धीरे धीरे आपके जीवन में दिखना भी शुरू हो जाएगा। जो लोग धैर्य से टिके रहे, जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना, उनके लिए ये समय किसी इनाम से कम नहीं होगा। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी पुरानी मेहनत का सीधा रिजल्ट होंगे और आपको महसूस होगा कि हाँ, अब मेहनत रंग ला रही है। लेकिन साथ ही एक बात और समझ लीजिए, अगर कहीं आपने गलत किया है, किसी के साथ अन्याय किया है या शॉर्टकट लिया है, तो शनि उसका भी हिसाब बराबर जरूर करेंगे। इसलिए ये समय पूरी तरह से कर्मों को बैलेंस करने वाला है। कुल मिलाकर अब तक जो आपने बोया था वही अब काटने का समय आ गया है और अगर आपने सही बीज बोए थे तो फसल भी शानदार मिलने वाली है।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नवी भविष्यवाणी, जीवन की बड़ी दीवारें टूटेंगी। देखिए, अगर आपको पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा था कि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बड़ी रुकावट बार बार सामने आ जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, तो अब वो दीवार गिरने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर रुकावट कहाँ है। सब कुछ सही करने के बावजूद काम अटक जाता है, मौके हाथ से निकल जाते हैं या आखिरी समय पर चीजें बिगड़ जाती हैं। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि शनिदेव इस समय अष्टम भाव में सक्रिय हैं और अष्टम भाव का सबसे बड़ा काम ही होता है पुराने को खत्म करना और नए की शुरुआत करना। इसका मतलब यह है कि जो भी पुरानी रुकावटें, नेगेटिव पैटर्न या कर्म बंधन आपको रोक रहे थे, वो अब धीरे धीरे टूटने लगेंगे। आप खुद महसूस करोगे कि जो काम पहले नामुमकिन लगते थे, यानी कि मुश्किल लगते थे, वही अब आसान होने लगे हैं। और जिन रास्तों पर बार बार बंद दरवाजे मिलते थे, वही अब नए मौके खुलने लगेंगे। खास बात यह है कि ये बदलाव अंदर से भी आएगा। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपका नजरिया भी बदलने लगेगा, जिससे आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्लियर महसूस करेंगे। शनि यहाँ आपको सिर्फ बाहर की बाधाओं से ही मुक्त नहीं करेंगे, बल्कि अंदर के डर, असुरक्षा और कंफ्यूजन को भी खत्म करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो अब आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहां पुरानी परेशानियां पीछे छूटेंगी और आप बिना रुके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 10वीं भविष्यवाणी, दीर्घायु और संकटों पर विजय। देखिए, अष्टम भाव को यूं ही रहस्य और संकटों का घर नहीं कहा जाता। ये जीवन को उन पहलुओं को दर्शाता है जहां अचानक परिस्थितियां बदलती हैं, कभी चुनौती के रूप में तो कभी गहरे अनुभव के रूप में। और जब इस भाव में शनिदेव बैठे होते हैं, तो वे इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसे तोड़ नहीं पाती। अगर आपके जीवन में अचानक कोई कठिन परिस्थिति आती भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समय आपके अंदर उसे संभालने, उससे बाहर निकलने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। शनि यहाँ आपको डराने नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए आए हैं, ताकि आप हर परिस्थिति में टिक सको और जीत भी हासिल कर सको। कई बार आप खुद महसूस करोगे कि पहले जहां आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते, अब वही चीजें आपको इतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही मानसिक मजबूती आ चुकी होगी। यही शनि का असली आशीर्वाद है, आपको परिस्थितियों से ऊपर उठाना। और यहाँ तक दीर्घायु की बात है, अष्टम भाव आयु का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस समय आपका शरीर और मन दोनों धीरे धीरे अधिक स्थिर और संतुलित होते जाएंगे, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा समय आपको एक तरह से काल पर विजय का अनुभव करवा सकता है। यानी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। कुल मिलाकर ये समय आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि ऐसा योद्धा बनाने के लिए आया है जो हर संकट को पार करके और भी ज्यादा मजबूत बन के उभरे। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ उपायों की तरफ। दोस्तों, इतनी सारी पॉजिटिव बातें सुनकर दिल में एक अलग ही खुशी और उम्मीद जाग गई होगी ना। लग रहा होगा कि अब सच में जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, शनिदेव सिर्फ देने वाले नहीं, वो लेने वाले भी हैं। वो बिना कारण किसी पर कृपा नहीं करते। उनका एक ही नियम है, कर्म ही पूजा है। यानी अगर आप सही कर्म करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो उनका आशीर्वाद अपने आप मिलता है। इसलिए अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय बता रही हूँ, जिन्हें अगर आप इस पूरे समय में अपनाते हैं, तो शनिदेव की कृपा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके जीवन में आने वाले बदलाव और भी स्मूथ हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय, हर शनिवार शाम के समय तेल का दान जरूर करें। आप काले तिल, सरसों का तेल या लोहे की छोटी वस्तुएं भी किसी जरूरतमंद को या फिर मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव से जुड़े दोष शांत होते हैं।
दूसरा उपाय, रोज सुबह शाम ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और शनि की ऊर्जा को आपके पक्ष में लाएगा। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, खासकर शनिवार के दिन, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि के कष्ट कम होते हैं। चौथा, काले कुत्ते को रोटी या सब्जी खिलाएं। यह भी शनि को प्रसन्न करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका माना जाता है। पांचवा, जितना हो सके हमेशा सच बोलें, अपने वादों को निभाएं और दूसरों की मदद करें, क्योंकि शनिदेव सबसे ज्यादा कर्म और ईमानदारी को महत्व देते हैं। छठा, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ के करें, फिजूल खर्ची से बचें और अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि शनि अनुशासन पसंद करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अपने काम को पूजा समझकर ही करें, क्योंकि यही असली साधना है। ये उपाय दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन शनिदेव इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों से खुश हो जाते हैं, और जब वो खुश हो जाते हैं तो इंसान की किस्मत भी बदलने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, यही था पूरा विश्लेषण शनि के उदय का, अढ़ैया का और आपके जीवन में आने वाले उन बड़े बदलावों का, जो आपको एक नई दिशा देने वाले हैं। अब बस एक चीज आपके हाथ में है, धैर्य और लगातार मेहनत। जो लोग इस समय अपने फोकस को बनाए रखेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे और शनि के बताए रास्ते पर चलेंगे, उनके लिए ये अढ़ैया किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े वरदान की तरह साबित होगी। अगर आपको मेरी ये बातें दिल से सही लगी हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखना। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आपका हर दिन, हर महीना और पूरा साल मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय शनिदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।